एक गुरु का शिष्य बहुत गहन ध्यान दे रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। उनके मन की पुरानी किताब से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ कर चुका, तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा के लिए विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब दृष्टि होती है तो दूसरी चीजें सामने आती हैं, फिर तीसरी और चौथी चीजें होती हैं। मेरे दिमाग में हजारों विचार रहते हैं। और मुझे ये भी बताएं कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे पता चला कि मैं क्या कर रहा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। जब चाहूं तभी विचार करना चाहिए। गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझा जाता है और जाना जाता है। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने इससे देखने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन इसके बारे में मैं जानता हूं, ये रहस्यमयी घटना होती है। गुरु ने कहा, जाओ और छोटे छोटे टुकड़ों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब छोटे छोटे टुकड़ों से भरा एक घड़ा ले आओ और गुरु के पास रख दो। गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर जड़ हो गए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर लगाया। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखना ही, बाकी सभी पत्थर नीचे गिरा देना। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रही है। क्योंकि यह भर गया है, इसमें जो भी आ सकता था, अब और पत्थर नहीं निकला। यदि आप दूसरा पत्थर ले जाना चाहते हैं तो पहले पत्थर बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मुझे समझ आ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को डिजाइन से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग खाली करो। गुरु ने कहा था कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पेड़ से तो भर सकते हो, मन को विचार से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारा पत्थर निकालो। शिष्य ने कल्पना की और घड़े से एक एक पत्थर निकाला गया और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, तुम एक एक पत्थर की यात्रा करो। ये घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, दूसरा पत्थर डाल सकते हैं या फिर थोक भर सकते हैं। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं बताता हूँ कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, आसानी से निकला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली कर सकता हूँ? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने ये कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर निकलेगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? ये कोई चमत्कारी पाइथन नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा, ये घड़ा चमत्कारी नहीं है, बल्कि गरीब घड़ा यानी पवित्र मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे 2 विचार होंगे। जब आप उन 2 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे के 4 विचार सामने आते हैं। और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मुझे समझ आया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचार के जाल में फंसा रहता हूँ? क्या मन के ब्रह्मा से बाहर जाने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे के सेल विचार उभर आते हैं और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं रुकते नहीं हैं, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ लेते हैं। ये मिट्टी का घड़ा पत्थर के घड़े के समान है। भरा रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोलता है और हम एक मुख्य विचार को ठीक करते हैं, उनमें से हजारों विकल्प फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव दो। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम प्रयास करो, ऐसे करो कि बाद में इसमें तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत है नहीं है। और जब आप किसी अन्य विचार पर काम करते हैं तो बस वही काम करें, कोई दूसरा विचार नहीं।
मन का भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास सब कुछ हो सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही कहूंगा। इस अध्ययन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में सवाल बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं भी चले जाएं, और हम शांत हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इन विचारों से दूर भागते हैं। हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करते हैं, और वे आपके नग्न विचारों से जुड़े होते हैं जिनमें आप चाहते हैं, इसलिए ये विचार बहुत शक्तिशाली हैं। जब आप स्केच ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। ये तब संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश बंद कर दें और अपनी समस्या का समाधान करने पर ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें, और विचारधारा से चिंता करने से नहीं, बल्कि विचार से समाधान है। गुरु ने कहा, इस मिट्टी के पत्थर के टुकड़े से आधे भर दो। शिष्य ने विचार किए, फिर गुरु ने कहा, अब इन टुकड़ों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर के एक छोटे सी मूर्ति मुझे दे दो। मैं बताता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 50वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो वह घड़े से दूसरा पत्थर निकला, उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर वह तीसरा पत्थर निकला, उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर चौथा पत्थर निकला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार वह लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दो। गुरु ने उसे ऐसा करते हुए कहा, वह पत्थर जो पहली बार निकला था। ये समझ में आया कि उसी पत्थर की खोज करो कि पास में कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब शिष्य ने उस पत्थर को ही आर्किटेक्चर शुरू कर दिया, और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु के मित्र की, और कहा, बहुत सुंदर। इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है। मैं इस पर विचार भी नहीं कर सका। गुरु ने कहा कि जब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा शामिल कर लेते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम केवल पत्थर स्वीकार करते हैं, मनुष्य की मूर्ति नहीं बनी है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला? कृपया ये भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए और ये आपके लिए उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।